तो उसमें डिबग में भी किस तरह का डिबग चाहिए आपको, वो देख सकते हैं। मतलब सर डिबग का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है? मतलब उसमें अपन कमांड मार के क्या चेक करेंगे? क्या डिबग हमें किस रिलेटेड चाहिए, मतलब राउटर से प्रोटोकॉल से रिलेटेड चाहिए, उसके इंटरफेस से रिलेटेड कुछ, क्या किसके पर्पज क्या है उसका, वो पर्पज के हिसाब से डिबग का मतलब ट्रबल शूटिंग में आपको हेल्प करता है। डिबग का मेन पर्पज क्या है कि कोई भी मान लो आपका कोई, सिर्फ डिबग डालने का, डिबग मारने का, या क्या उसका आगे कुछ कमांड है? हाँ है ना, बताता हूँ। अभी आगे अभी स्विचिंग की बात कर रहे हैं ना अपन, इसलिए ज्यादा अभी उसमें डीप में नहीं जा रहे, अभी बेसिक में ही चल रहे हैं ना अभी। ओके। कभी ज्यादा डीप में जाएंगे तो और वालों को समझ में नहीं आएगा डिबग क्या है, समझ गए। सर अपन ये स्विच में यूजर क्रिएट करते हैं, रीड ओनली राइट्स तो देते यहाँ पे हैं किसी को डिबग एडमिन करोगे ना, को। तो डिबग करते समय रुको, ये यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन पूछेगा किससे रिलेटेड करना है। इतने सारे डिबग का ऑप्शन है, ओएसपीएफ का पैकेट देखना है, किसी का क्या देखना है, इतना हर तरह की बहुत सारी चीज। डिबग मतलब एक बहुत बड़ा टूल है जिससे हम ट्रबल शूटिंग में हेल्प कर रहे हैं। EIGRP से रिलेटेड होगा, EIGRP का देखिए इंटरफेस, तो क्या काम में यूज करना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है उसको। अब ऑल कर देंगे तो सभी चालू हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा स्विच, तो क्या हो जाएगा, सीपीयू का यूटिलाइजेशन बहुत हाई हो जाएगा, फिर आपका डाउन हो जाएगा स्विच, राउटर आपका स्विच यार डाउन हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, पर्टिकुलर पे चलाएंगे कि क्या चाहिए। तो डिबग हमें मान लो EIGRP के बारे में चलाना है, तो EIGRP की क्या चलना है, पैकेट देखना है, तो बस EIGRP इतने ऑन करेंगे, तो उसके जितने भी पैकेट आएंगे जाएंगे EIGRP, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ही आपको दिखाएगा, बाकी सभी नहीं दिखाएगा। जैसे आपने मान लो यहाँ पे EIGRP आपने कॉन्फ़िगर किया, तो EIGRP से रिलेटेड ही बताएगा तो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यह डिबग का मतलब एक टूल है, वो बहुत बड़ा टूल है, और उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास, क्या करवाना है फिर अपन उसका डिटेल में जब जाएंगे पढ़ाएंगे अपन कि डिबगिंग टूल क्या काम करता है, डिबग का मेन पर्पस क्या है, ट्रबल शूटिंग में कैसे हेल्प करेगा आपकी, वो हम यहाँ इतने सारे ऑप्शन है, तो मैं आपको उसी टाइम पे बताऊंगा इसका डिटेल में। अभी ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अपन, क्योंकि जब ट्रबल शूटिंग करेंगे पहले बेसिक तो समझ ले अपन, फिर ट्रबल शूटिंग में जाएंगे। जैसे आपने आप इथरनेट इंटरफेस की आपको ट्रबल शूटिंग वो करनी है डिबगिंग, तो देखो इंटरफेस से रिलेटेड कुछ भी होगा तो दिखाएगा, तो लोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कितने मैसेज आए, टोटल मैसेज दिखाएगा। ये देखो यहाँ पे, अभी देखो ये जितने भी इंटरफेस को अभी काउंट कर रहा है, इंटरफेस डाउन होगा तो आपको तुरंत ऐसा डिबग मैसेज आपको शो करेगा। जैसे आपका F0/1 है, शट किया, नो शट किया, ये देखो उसके तुरंत रिलेटेड आएगी, इन्फॉर्मेशन आएगी, ये वाला जो है ना आपको दिखेगा कि क्या हुआ है राउटर के ऊपर। और पुराने कौन से कमांड आपने चलाए, तो शो हिस्ट्री करोगे तो आप पुराने जो भी कमांड हम चला रहे हैं वो तब दिखेगा, मैंने कौन कौन से कमांड चलाए वो सब यहाँ पे शो हिस्ट्री में नजर आता है। तो करेंगे अपन इसका डिबगिंग का पूरा, जब ट्रबल शूटिंग करेंगे उस टाइम पे अपन इसको देखने वाले हैं कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं, इसका कहाँ कहाँ यूज आएगा ट्रबल शूटिंग। अभी अपन स्विच के बारे में बात करें, तो अपन स्विच के ऊपर आते हैं वापस। तो ये स्विच के बारे में अपन ने बात किया था, स्विच में पोर्ट देखा था हमने। तो यहाँ पे ये कंसोल केबल लगानी पड़ती है यदि स्विच को हमें रिमोटली एक्सेस करना है, मतलब नहीं रिमोटली। सर, सर अभी ये स्विच पैच रूम में रहेगा और आपने सिस्टम पीसी में तो इथरनेट पोर्ट रहेगा ना, कैट 5 से कनेक्ट रहेगा ना, कंसोल से नहीं कनेक्ट रहेगा वो। हाँ तो देखो यदि कंसोल, ये तो कंसोल केबल लगाई है मेरे को, मान लो इसको उससे केबल कनेक्ट करना है, किससे, इथरनेट से। मतलब इथरनेट से करना है, तो मैं देखो यहाँ पे एक पीसी वो लगाता हूँ, दूसरा PC1 है ना, और उसको इथरनेट केबल से कौन सा केबल लगेगा, ये नॉर्मल लगेगा, क्रॉस केबल तो लगेगा नहीं इसमें, तो नॉर्मल केबल लगाए। इसके वन पोर्ट से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, इसके पास इथरनेट, तो इसको आईपी डालना पड़ेगा क्योंकि हमने इसको आईपी दे रखा था ना 10 वाली सीरीज का, तो वही सेम एक्सेस करना है तो क्या करना पड़ता है, सेम सीरीज का आईपी देना पड़ता है। वीलैन को जो हमने आईपी दिया ना, शो वीलैन करेंगे, वीलैन 1 को क्या आईपी दिया देखते हैं, शो, तो वीलैन 1 को हमने 10 की सीरीज का आईपी दिया, तो इसको भी हमें 10 की सीरीज का आईपी देना पड़ेगा। यदि हमें किसके थ्रू करना है एक्सेस, इथरनेट केबल के थ्रू, तो इस पर क्लिक किया, यहाँ पे डेस्कटॉप में जाएंगे, यहाँ आईपी कॉन्फ़िगरेशन में इसमें 10.10.10
2 डाल देता हूँ, उसका 1 है ना, और यहाँ पर इसका आईपी भी दे देता हूँ। आईपी दे दिया, इसको बंद करो, चेक कर लो आईपी लिया नहीं लिया इसने, आईपी कॉन्फिग कमांड से आईपी ले लिया इसने 10.2। पिंग करके देखेंगे पहले हमारा स्विच यहाँ से पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो पिंग करेंगे 10.10. क्या स्विच का आईपी 1 पिंग होगा तो ही आपका एक्सेस होगा, पिंग नहीं हो रहा है। अब हो गया पिंग। अब मुझे सर ये पहला पैकेट ड्रॉप होता है वो मैक लर्न करने के लिए ड्रॉप होता है ना? हाँ वो पता करता है कि जो फाइंड आउट करता है ये वाला जो उसने 10.1 की रिक्वेस्ट किया है वो उसके लिए ब्रॉडकास्ट करता है सबको। वो पैकेट क्या होता है, वो जो फ्रेम होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है, वो ब्रॉडकास्ट होने में 1-2 पैकेट लॉस होते हैं। तो राउटर को अपनी स्विच को अपनी टेबल में मैक टेबल में देखने में टाइम लगता है थोड़ा, वो ब्रॉडकास्ट करता है तो उतना टाइम में 1-2 पैकेट आपका क्या होगा, लॉस होगा। वो टाइम ड्यूरेशन क्या रहता है, 60 सेकंड क्या रहता है? 2.4 एक पैकेट को पिंग करने का जो टाइम रहता है 2.4 सेकंड रहता है। ओके। अब जैसे मान लो अभी पिंग हो गया तो ये अभी आप टेलनेट करोगे तो नहीं आएगा क्योंकि आपने टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन तो किया नहीं। किसके ऊपर? स्विच के ऊपर। सिर्फ आप पिंग कर स्विच के ऊपर, स्विच के ऊपर आपको टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। इस स्विच के ऊपर यहाँ जाऊंगा मैं, इस स्विच में मैं टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन कर दूंगा। लाइन VTY 0 to 15। अब मेरे को यहाँ पे डालना है टर्मिनल है वो ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट डालना है, टेलनेट लॉग इन, ठीक है ये डाल दिया। और मैं यहाँ पे एक तरीका है यहाँ पे इसका एक आपको यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। इसका इसको अपने को रीड ओनली राइट्स देना है, खाली रीड ओनली ये यूजर को। अभी नहीं देंगे, अभी यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे तो सिर्फ आप यहाँ क्या कर दो, लाइन VTY 0 to 15 ये कर दिया और यहाँ पे लॉगिन लोकल कर दो, ये कर दो। और एक यहाँ पे आप क्या करो, यूजर एडमिन क्रिएट कर दो। इसका यूजर नेम आपने रख दिया सिस्को प्रिविलेज, इसको दे दो 15, पासवर्ड सिस्को, ठीक है। पासवर्ड यूजर नेम पासवर्ड सिस्को दोनों की। अब मैं इस पीसी से मेरे को एक्सेस करना है मेरे को टेलनेट, मैं जाऊंगा और टेलनेट क्या आईपी है उसका 10.10.1, यूजर नेम क्या है सिस्को, पासवर्ड भी क्या है सिस्को, ठीक है। आपका स्विच एक्सेस अब यहाँ देखो शो विलन करूंगा, आ गया शो आईपी इंटरफेस देखूंगा। अभी आप कहाँ से आए हो, कहाँ बैठे हो, पीसी के ऊपर बैठे हो, दिख रहा है कि दिख रहा है PC1? अभी सर होस्ट नेम से ले लो। वो सब कर लेना बाद में, तुम जितना भी है। बाकी तुम ये देखो कैसे करना है ये समझ लो। उसको होस्ट नेम से लो चाहे आप आईपी से लो, किसे भी लेना है, ठीक है। पहले आपको समझ में आया प्रोसीजर। यहाँ पे टेलनेट और उसका आईपी एड्रेस एंटर मारोगे तो क्या पूछेगा, उसका यूजर नेम पूछेगा, फिर उसका पासवर्ड पूछेगा। यहाँ तक किसी को डाउट है कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया वो देखो, स्विच के अंदर क्या कॉन्फ़िगरेशन किया वो देखो। आप भी क्वेश्चन तब पूछो जब आपको पूरा क्लियरिटी हो जाती है, तो आप क्वेश्चन पूछो क्या क्या किया वो देखो। क्वेश्चन पूछ के आप दूसरे लोगों को भी आपको ध्यान रखना है कि जिनको नहीं आता है उनको समझना जरूरी है। पहले हमने क्या किया, एक यूजर नेम क्रिएट किया जाए, इसको उसको प्रिविलेज 15 क्यों दिया है, क्योंकि फुल एक्सेस देना है, मतलब 15 का मतलब होता है फुल एक्सेस। पासवर्ड हमने क्या रखा, सिस्को रखा। दूसरा एक हमने क्या किया, टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन भी किया। तो टेलनेट का कॉन्फ़िगरेशन में क्या किया, स्विच के ऊपर ये देखो टेलनेट का ये कॉन्फ़िगरेशन किया, लॉगिन लोकल और ट्रांसपोर्ट इनपुट टेलनेट। यहाँ तक डाउट हो तो आप पूछो, बाकी जितना भी आपको करना है आप करके देखो, होस्ट नेम से करके देखो, जो जो भी आपको प्रैक्टिस करने सबको। नहीं आता है तो फिर मेरे को पूछो, होस्ट नेम से नहीं आया आपको, लॉगिन नहीं हो रहा। यहाँ तक कोई डाउट है? ये नहीं कुछ नहीं है, लेकिन ये यूजर मैनेजमेंट किसके पास रहता है? अपने को मतलब राइट्स देना रहेगा स्पेसिफिक यूजर को। अभी आपने जो यूजर बनाया टका फुल राइट्स है, इससे नहीं होता है, वो टका सर्वर से होता है। यहाँ से भी कर सकते हैं बट यहाँ पे जो करोगे वो सिर्फ 2 ही तरीके आप उसको दे सकते हो, या तो उसको रीड ओनली का दे दोगे या फिर फुल एक्सेस दे दोगे। लेकिन टका सर्वर से आप पर्टिकुलर ये भी दे सकते हो कि कौन सा कमांड चला सकता है, क्या काम करेगा,
कितना कुछ कर सकते हैं, वो सब आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। एक टका सर्वर होता है, नाम सुना होगा, रेडियस सर्वर होगा, सुना है उस। रेडियस यस टका सुना है, लेकिन इसमें दिखाओ ना हम लोग को खाली रीड ओनली, अभी जो आपने फुल राइट किया खाली रीड तो यहाँ पे जब आप ये यूजर नेम बनाओगे ना, अभी दूसरा एक यूजर नेम बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक और यूजर नेम बनाते हैं। यूजर नेम मैं बनाता हूँ अभी, CCNP एक यूजर नेम बनाया। प्रिविलेज में 7 ही देता हूँ, ठीक है, फुल नहीं देता हूँ। पासवर्ड उसका CCNP रखता हूँ, ठीक है। अब मैंने इसको 7 दिया, राइट कर दिया मैंने इसको। अब मैं उस पीसी से आता हूँ, इसको एक्सेस करता हूँ। अभी यहाँ बाहर निकल जाता, पुराना जो एक्सेस है उसको बाहर निकल जाता। अभी मैंने फुल एक्सेस नहीं दिया किसको, CCNP यूजर को। तो अभी देखो ये मैंने 10 से एक्सेस किया, किससे करूंगा अभी, CCNP और फिर CCNP, ठीक है। अब मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाता हूँ, इसमें पोर्ट डाउन करता हूँ, चेक। क्या हुआ, हो गया। पिंग ही नहीं आ रहा है, एक्सेस होना ही बंद हो गया। पिंग करते थे, चेक करते हैं क्या इशू है इसमें। पोर्ट डाउन हो गया उसका, डाउन हो गया ना, तो पोर्ट अप करते हैं इसका। और वो यूजर का एक्सेस भी चेंज करते हैं। फाइल पुराना वाला 7 है उसमें निकाल देते। अभी इसको एक्सेस करते दोबारा, पोर्ट अपनी आएगा। पिंग करते हैं, पोर्ट अपनी आएगा। हाँ अभी चल रहा है, प्रोसीजर चल रहा है। क्योंकि प्रोसीजर क्या होता है, लिसनिंग, लर्निंग, फॉरवर्डिंग, वो 3-4 प्रोसीजर में आपका 1-2 मिनट लेता है, जब तक वो आप पोर्ट अपने आएगा तो वो चेक करता है लिसनिंग लर्निंग। अभी अब आना चाहिए, अभी अब आ गया, ठीक है। अभी अब टेलनेट करते दोबारा CNP से। मैं यूजर नेम आपको करने नहीं दे रहा है, तो अभी इसमें GNS पे कर दें। एक केबल कनेक्ट करते हैं।
ये डिबग बंद करना है तो अनडिबग ऑल करोगे, मैं 12 मैसेज आ रहा ना, अनडिबग ऑल किया तो सब मैसेज आना बंद हो जाएगा। और कर दिया, लिखा हुआ है ऑल पॉसिबल डिबगिंग हैज बीन टर्न ऑफ, कभी आप मैसेज नहीं आएगा, बार बार मैसेज आ रहा था ना, हमने डिबग चालू किया था इसलिए आ रहा था। अभी दूसरा राउटर पे जाते हैं, इसका भी पोर्ट हम ऑफ कर देते हैं, इसको टेलनेट लेते हैं यहाँ से भी, आईपी कॉन्फ़िगर करते हैं। इसका भी अनडिबग कर देते हैं ताकि मैसेज बार बार रिलीज ना हो। इसके भी इंटरफेस को टाइप करेंगे। इसको टेलनेट लेंगे वहां से, हो कट्टाळा आला तिकडे ती पण भेटले हा भेटल उद्या पोर्ट अपने इसका कौन सा है 00 00 ऑफ कर जाते हैं, वहाँ पर आईपी के लिए लिखते हैं। अच्छा इसका भी 1 दे है, इसको 1 दे देते हैं। इसको 1 कर देते हैं। तो इसका टेलनेट करते हैं यहाँ से 10.10.10.1 आया CCNP में इसका दिया, CCNP इसका कॉन्फ़िगरेशन और पे आता हूँ। देखो अभी कमांड भी नहीं चल रही है, उसको प्रिविलेज नहीं है तो कॉन्फ़िगरेशन का कमांड भी कॉन्फ़िगर, क्योंकि हमने किसका है उसको क्या दिया है, सिर्फ शो कर जा सकता है कमांड, शो आईपी इंटरफेस ड्रिफ्ट। अब वो क्या हो जाएगा, उसको किसका प्रिविलेज मिला है, 5 का प्रिविलेज मिला है, मतलब उसको रीड ओनली, मतलब वो सिर्फ शो कमांड चला सकता है, बाकी वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर सकता, रीड ओनली है मतलब उसको। और 15 मतलब फुल एक्सेस। फुल एक्सेस दे देंगे तो फिर वो राइट भी कर सकता है, कुछ चेंजेस भी कर सकता है, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जा सकता है। अभी भी सर ये ब्रीफ कमांड में, हेलो, हाँ ये जो ब्रीफ कमांड है ना उसमें अपन क्या क्या चेक कर सकते हैं, मतलब क्या ये अपने को दिखता है इसमें ज्यादा करके? इंटरफेस दिखता है, इंटरफेस का आईपी दिखता है, वो अप है डाउन है वो दिखता है, उसका प्रोटोकॉल डाउन है तो प्रोटोकॉल डाउन दिखेगा, केबल डिस्कनेक्ट है तो केबल डिस्कनेक्ट दिखेगा, क्या प्रॉब्लम क्या इश्यू दिखेगा, यहाँ पे आपको पोर्ट दिखेगा। इथरनेट भी दिखाते हैं क्या? इथरनेट भी दिखाता है कौन सा पोर्ट डाउन है कौन सा पोर्ट अप है? मान लो केबल निकाल रही है तो यहाँ डाउन डाउन लिखा हुआ आएगा केबल। मतलब सर कोई देखो किसने केबल निकाला या फिर वो अपन कैसे चेक करने का, अपन को कैसे समझता है? वो समझेगा आपको, अभी आगे अपन पढ़ेंगे उसको, केबल निकाल कर देखेंगे तो आपको दिखाएंगे डाउन डाउन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, आपको शो करके दिखाएंगे। तब देखो कुछ चीजें प्रैक्टिकल से भी समझ में आने वाली, थ्योरेटिकल में आपको समझ में नहीं आने वाली, तो उसको प्रैक्टिकल करके बताएंगे। पोर्ट को केबल डिस्कनेक्ट करेंगे अपन, फिर देखेंगे तो डाउन डाउन दिखा रहा है, तो वैसे करेंगे अपन उसको। जैसा भी ये केबल है, ये केबल मैं यहाँ से डिलीट कर, यहाँ से निकाल देता हूँ इसे, ये डिलीट कर दिया तो पोर्ट डाउन आएगा, लेकिन यहाँ तो ये सॉफ्टवेयर है इसलिए यहाँ पे कुछ आपको ज्यादा इंपैक्ट दिखेगा नहीं, बट आपको जब रियल में जाओगे तो डाउन दिखेगा केबल, डाउन डाउन। देखो अभी जैसे ही आप यहाँ शो इंटरफेस क्लिक करोगे वहाँ पे तो आपको डाउन डाउन केबल हटा दिया अभी। अब देखिए यहाँ पे तो ये हार्ड सॉफ्टवेयर है तो यहाँ फिर भी अभी आप आ रहा, लेकिन जब वहाँ आपके जिसे आप वो करोगे तो डाउन डाउन दिखाएगा केबल निकालने का।
हाँ, तो इसमें बताओ कोई डाउट है, अभी समझ में आया? सर यही वो 7 अभी 5 में रीड ओनली है और 7 और 15 ये अलग अलग नंबर में क्या डिफरेंस है मतलब? वो सीसीएनए सिक्योरिटी का पार्ट है, वो ज्यादा अपन हाई लेवल पे जाएंगे आगे। जब सीसीएनए सिक्योरिटी करना तुमको, तो उसमें करेंगे सिक्योरिटी लेवल, उसमें पूरा सिक्योरिटी पढ़ेंगे, वो प्रिविलेज पढ़ेंगे, 1 प्रिविलेज डाला, 5। यहाँ पे ज्यादा प्रिविलेज का ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादातर 7 और आपका 15 यूज होता है जनरल अपना राउटिंग स्विचिंग में 7 और 15 यूज होता है। तो दो, या तो रीड ओनली मिलेगा या फिर रीड राइट का मिलेगा, दो एक्सेस मिलते हैं। बाकी आपको जाना है तो ज्यादातर यहाँ से कंट्रोल नहीं करते, कहाँ से करते हैं, रेडियस सर्वर से या टका सर्वर से कंट्रोल करते हैं आप। और रेडियस वो प्रिविलेज देते हैं आपको, कमांड का प्रिविलेज। फिर वहाँ मैन्युअली, मतलब वहाँ पे ज्यादा ग्रेनुअल कर सकते हैं आप, कि मेरे को इसका एक्सेस नहीं देना है, उसका कस्टमाइज। तो वहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं आप ज्यादा। कहाँ पे कर सकते हैं? रेडियस सर्वर पर, टका सर्वर पर। ये राउटर के ऊपर तो बहुत कम ऑप्शन है, मल्टीपल, या तो रीड का दे दो, या फिर उसको बस कमांड बेस पे नहीं है कि पर्टिकुलर कमांड चला पाए, या फिर उसको यही शो का यही कमांड चलना चाहिए, बाकी कमांड नहीं चलना चाहिए। ये इंटरफेस डाउन नहीं कर सके, आप बता सको कि नो शट कमांड नहीं लगा कर सके, वो डाउन ही मतलब लिख नहीं सके, तो राइट ही नहीं कर पाएगा वो। तो ऐसे आप जितना राइट्स उसको दोगे, वो किसके अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, रेडियस सर्वर के। तो ये स्विच में VLAN कैसे क्रिएट करने का? अभी तो चल रहा ना वही, तो अभी तो स्टार्ट ही किया ना अपने स्विच। अभी तो एक्सेस कैसे करते हैं स्विच में, क्या क्या होता है वो देखा। अभी विलेन पर टॉपिक आने वाला है, तो विलेन के बारे में पढ़ेंगे। अभी बहुत टॉपिक है उसके अंदर। ओके। सर ट्रिपल ए भी कवर करने वाले हैं। हाँ, ट्रिपल ए भी पढ़ने वाले, पर उसमें रेडियस सर्वर कैसे काम करते हैं वो पढ़ेंगे ना। बेसिक बेसिक तो पढ़ेंगे, मतलब ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि अपना कोर्स में इतना डीप में नहीं है। दिल्ली तो रेडियस सर्वर का इतना समझेंगे कि रेडियस सर्वर होता क्या है, कैसे एक्सेस होता है, क्या काल उसमें क्रेडेंशियल कैसे सेट करते हैं, यूजर नेम पासवर्ड कैसे सेट करते हैं, सब बेसिक चीजें सब सीखेंगे अपन रेडियस सर्वर। ये अरूबा भी सेम ही है क्या उसमें? अरूबा टकास और रेडियस जैसा ही है क्या अरूबा? वो कंपनी है, अरूबा बोलो। ये टकास किसका, सिस्को का है। सिस्को का होगा तो उसको टकास बोलेंगे। और दूसरी कंपनी जो भी होगी, रेडवेयर हो गया, दूसरी भी कुछ भी कंपनी का होगा, उसको आप क्या बोलेंगे, रेडियस सर्वर बोलेंगे। तो अदर देन सिस्को, सभी सभी को रेडियस सर्वर बोलते हैं, और बाकी सिस्को के डिवाइस को टकास सर्वर बोलते हैं। ठीक है, तो कौन सी कंपनी का है उसके ऊपर डिपेंड, सब जितनी भी कंपनी है उसका सबको रेडियस सर्वर ही बोलते हैं। ये टकास का यूज क्या सर? हैं? टकास का यूज क्या होता है? कंट्रोल करना, यूजर को कंट्रोल करना, उसको कितना एक्सेस देना है, किसको एक्सेस देना है। मतलब वो एग्जैक्टली क्या है क्या? बट मेरे को सर मालूम नहीं। वो एक सेंट्रल मैनेजमेंट कंट्रोल करने का सिस्टम है, एक सर्वर है जो सेंट्रलाइज आपका कंट्रोल करता है सभी। ये सर्वर है क्या? वो टकास सर्वर है क्या? हाँ, सर्वर है, वो कंट्रोल करता है आपको, आपका यूजर क्रेडेंशियल को कंट्रोल करता है, यूजर को कितना पावर देना है, कितना प्रिविलेज देना है, वो पूरा सेट करना है, कौन सी कमांड चलाने देना सर है। वो सर्वर नॉर्मली रहेगा, खाली वो एप्लीकेशन का नाम टकास है ऐसे बोल रहे हो? हम्म? उसमें जो एप्लीकेशन रहता है उसका नाम टकास है? टकास का मतलब सिस्को कंपनी का है, सिस्को का है तो उसको टकास बोलते हैं। ठीक है, बाकी और वो नॉर्मल, सर्वर है। हाँ, जो सिस्को का सर्वर होता है उसको टकास बोलते हैं, और जो दूसरी कंपनी के सर्वर होते हैं उसको रेडियस सर्वर बोलते हैं। समझ गया डिफरेंस आया समझ में? तो ये अभी सर वो नेक्सस स्विच को यूज करते वो भी टकास के ही सर्वर है क्या? अरे वो नहीं है सर, अलग ही आते हैं टकास के, दिखाते हैं रुको। क्योंकि अभी सर मोस्ट ऑफ मतलब नेक्सस के स्विच यूज होते हैं। अरे स्विच अलग चीज है, टकास सर्वर अलग है। इस स्विच किसके लिए होता है, किसी को, आपको मल्टीपल पोर्ट। आज भी आता है 17 क्लास। और टकास का मतलब क्या है कि आपकी क्रेडेंशियल को कंट्रोल करना, यूजर को कंट्रोल करना, यूजर के जो पावर है उसको कंट्रोल करना, उसको कितना पावर देना है उसके, और उसको ये भी, उसका साथ में ये भी काम है कि आपका लोग जो आपने किया काम, उसका पता चलेगा कि आपने कौन सा कमांड चलाया कि राउटर के ऊपर, वो सब जाके कहाँ पे स्टोर होता है, टकास सर्वर में या रेडियस सर्वर में जाकर स्टोर हो जाता है। क्योंकि आपको यूजर ये नहीं बोल सकता है कि मैंने ये कमांड नहीं चलाया, तो वहाँ पता चलता है फलाने यूजर ने, मतलब ये जो राम है, राम ने इतनी बजे ये वाला शट पोर्ट को शट किया, फिर अब किया, फिर उसने इतनी बजे ये कमांड चलाया, पूरी हिस्ट्री उसकी जनरेट हो जाती है वहाँ पे टकास सर्वर। तो आपका पूरा क्रेडेंशियल से लेके पूरा हिस्ट्री आपकी वहाँ पे डिफाइन रहती है टकास सर्वर या रेडियस सर्वर। वो सर क्या क्या करता है? मतलब पावर कंट्रोल करता है और क्या करता है? यूजर का यूजर क्रेडेंशियल का पूरा कंट्रोल करता है, वहां से तू यूजर नेम सेट कर सकता है, तो तू किसी का पासवर्ड चेंज करना, पासवर्ड चेंज कर सकता है। ठीक है, तो तेरे को डिवाइस का एक्सेस देना है तो कौन कौन सी डिवाइस का एक्सेस देना वो कंट्रोल कर सकता है। तेरा
कोई यूजर मान लो बार बार पोर्ट डाउन कर रहा है तो उसका पूरा हिस्ट्री जनरेट हो जाएगा कि उसने कब कितने बजे कमांड चलाया, क्या काम किया, पूरा सब पता चलता है। मतलब एक कंट्रोल है, सेंट्रल मैनेजमेंट कंट्रोल है। नहीं तो तू बोलेगा कि मैंने कभी कमांड नहीं चलाई, मैंने तो पोर्ट को डाउन ही किया, मानेगा ही नहीं बात। तो कंपनी को पता चलेगा किस बंदे ने किया, गलती किसने किया, कितनी तो पूरी वो डिटेल। एक एप्लीकेशन है या एक प्रॉपर सर्वर जैसा सिस्टम है अपना सिस्को स्विच का ऐसा सिस्टम है या एक सॉफ्टवेयर है वो आकाश? सॉफ्टवेयर नहीं है, हार्डवेयर है वो। हार्डवेयर आता है टकास, देखो सर सिस्को का टकास हार्ड डिवाइस आती उसका है, इमेज दिखाओ ना, इमेज राउटर जैसे आता है। मतलब वो अपन कनेक्ट करते हैं ना स्विच को। आएगा। डिवाइस मतलब राउटर जैसे रहता है, कोई अलग नहीं, कोई नई चीज नहीं। ओके राउटर लगेगा तुम्हें, राउटर मतलब राउटर ही रहता है, राउटर जैसे दिखेगा पूरा। ओके ओके सर्वर तो उसका सर्वर बोल देते हैं, बाकी वो है राउटर ही, बस उसमें कैसा व्यू, ग्राफिक व्यू रहता है या फिर वो सीएमडी जैसा रहता है? और कमांड पॉइंट के ऊपर भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे दिखाता हूँ, चुको पैकेट ट्रेसर में है अपने पास, उसमें दिखा देता हूँ कैसे दिखता है, उसमें दिखेगा यहाँ पे। इसको दिए गए किसी स्टेकर्स इसमें नहीं दिया। ट्रिपल ए सर्वर भी बोल सकते हैं इसको, ट्रिपल ए बोलते हैं। मैं experience। ट्रिपल ए सर क्या है? वो ट्रिपल ए बोलते हैं, ट्रिपल ए सर्वर मतलब ऑथेंटिकेशन ओके ऑथराइजेशन वो काम करता है, इसलिए मतलब उसको वही ट्रिपल ए भी टकास बोलते है क्या? ट्रिपल ए मतलब टकास क्या? हैं। ट्रिपल ए काम करता है, तीनों काम करता है ना, अकाउंटिंग भी करता है, ऑथराइजेशन भी करता है। उसका इमेज नहीं मिल रहा, मैं इमेज ढूंढ के फिर बताता हूँ हमको, इमेज मिल नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा ही रहेगा, ये जिस दिख रहा है ना ऐसे डिवाइस, तो राउटर जैसे लगेगा तुमको, ऐसे राउटर जैसे रहेगा। ठीक है सर, चलेगा चलेगा, समझा। आइडिया आ गई, मतलब एक वो हार्डवेयर डिवाइस है। हार्डवेयर डिवाइस ही होगा। ओके तो अपन वो कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट डायरेक्ट स्विच को होता है या राउटर को? वो तो आपकी मर्जी कहाँ लगाना है, आपको ज्यादातर स्विच भी लगता है, हर चीज स्विच भी लगेगी यहाँ पे, ठीक है। वो मॉडल नंबर से अपन ढूंढेंगे, मैं मॉडल नंबर ढूंढता हूँ कौन से मॉडल वाला है। अभी अपने पास कैसे सर्वर रहता है, उसमें ओएस कैसा विंडोज डालते हैं, इस टाइप से हम लोग को मतलब जानना था वो। क्या अभी कैसे नॉर्मल सर्वर रहता है उसमें अपन विंडोज डालते हैं, विंडोज 10 डालते हैं या लिनक्स डालते हैं, रेडियस डालते हैं, अपना रेड हैट डालते हैं, वैसे टकास का कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्को, है? सिस्को भी ऐसे हार्डवेयर एक जैसे रहता है, लेकिन वो सब उसके ऊपर डिपेंड करना है, उसको रेडियस सर्वर की तरह यूज करवाना है, उसको राउटर की तरह यूज करना है। ऑलरेडी वो बिल्ड रहता है ओएस, उसका कुछ रहेगा ग्राफिकली वगैरह सब? तो उसमें दोनों मोड डालता है रेडियस, जो टका सर्वर रहेगा सिस्को के में दोनों मोड है, यहाँ पे है टिका सर्वर को, सिस्को इसमें था एक ऊपर, यहाँ पे चलेगा तो तुमको पता चलेगा सर्वर आएंगे। सिस्को में सर्वर में ही रहता है, ऑप्शन रहेगा रेडियस का। सर्विसेज में ये ट्रिपल है ना, ये देखो ऐसा रहेगा, उसमें रेडियस का पोर्ट नंबर रहता है, उसका क्लाइंट नेम, सर्विस टाइप, और यहाँ पे ऐड कर सकते हैं क्या करना है आपको, इन्फो आईपी एड्रेस करना है, किसी का ये क्रेडेंशियल ऐड करना है, तो यहाँ पे नाम रख दिया, मान लो उसको ABC रख दिए, उसका आईपी डाल दिया, किस क्या आईपी यूज करने वाला है वो क्लाइंट, उसकी डिवाइस है उसका, और उसका पासवर्ड भी हमने XYZ को रख दिया, उसकी की रख दिया, ऐड कर दिया,
तो अभी क्या हो जाएगा, क्लाइंट एबीसी हो गया, उसका नाम हो गया, सर्वर रेडियस सर्वर हो गया, और यहाँ पे टाइप आप चेंज कर सकते हो, टकास रखना है या रेडियस। टकास मतलब सिस्को का यूज होता है, रेडियस मतलब नॉर्मल वाला। ऐसे रख दो, फिर इसका क्रेडेंशियल बनाना पड़ता है। मान लो उसने आपने सिस्को क्रेडेंशियल बना लिया, ये करते हैं। तो ये ट्रिपल ए का काम हो गया। तो ये पासवर्ड से वो कोई भी डिवाइस को, ये जो आईपी वाला है, ये पीसी है, वो खोल सकता है। सिस्को लगाएगा और डिवाइस आपका एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस पे क्या होगा, उसका क्रेडेंशियल क्रिएट होता है इसके ट्रिपल ए सर्वर के ऊपर, ट्रिपल ए या रेडियस सर्वर के ऊपर। ये क्रेडेंशियल से वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे उसको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है, उसका यूजर नेम क्या रखना है, पासवर्ड क्या रखना है उसका, और यहाँ पे उसको कौन से पीसी का आईपी भी लेना पड़ता है कि कौन से पीसी से एक्सेस करेगा वो डिवाइस को। ये सब यहाँ पे डिफाइन करते हैं, रेडियस सर्वर होते हैं। इसके अलावा इसमें वो भी बताना पड़ता है कि आपको क्या प्रिविलेज क्या देना है, वो भी डिफाइन करते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है, किसके ऊपर, इस पैकेट ट्रेसर के ऊपर ज्यादा नहीं रहेगा। ओरिजिनल जो आपका डिवाइस रहेगा उसके ऊपर पूरा क्रेडेंशियल रहेगा। ठीक है, तो अभी बात करते हैं अपन स्विच की, आ गया था वापस। तो जब अपन पूरा रेडियस सर्वर के बारे में पढ़ेंगे तब अपन देखेंगे बाकी वाला काम पोर्शन, क्योंकि पहले उसकी थ्योरी पढ़ना जरूरी है। तो अपन अभी स्विच के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्विच के बारे में पढ़ेंगे बाद में, जब हम इसके और टॉपिक पढ़ेंगे। फिर इसके बाद अपन तो टोटल कौन कौन से होते हैं, एनटीपी सर्वर कौन सा होता है, रेडियस सर्वर कौन सा होता है, टका सर्वर क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम आपसे प्रीवियस लेवल भी देख लेंगे थोड़ा बहुत, जो जो अपन हो सकते हैं। अभी स्विच के बारे में आपको क्या समझ में आ रहा है, अभी बताओ। इसमें डाउट पूछो, अभी स्विच का पूछो। अभी रेडियस सर्वर पे मत जाओ, टकास पे मत जाओ, और चीजें स्विच पे मत जाओ, सिर्फ स्विच के बारे में पूछो, क्योंकि वो अलग कॉन्सेप्ट है, अलग डिवाइस है। रेडियस सर्वर अलग चीज है, स्विच अलग चीज है। तो अभी स्विच को उसको अभी मिक्स नहीं करेंगे, स्विच के बारे में पूछना है। कोई डाउट आपको इसका? तो ये अभी कॉन्फ़िगर कैसे करने का स्विच को, मतलब वो चालू कैसे होगा? वीलेन बनाना है तो कैसे बनाते हैं, वीलेन और उसका मान लो मेरे को नंबर 10 वीलेन बनाना है, तो 10 और उसको नाम रखना है, तो नाम जैसे मैंने नाम रख दिया सेल्स डिपार्टमेंट के लिए बनाया तो सेल। फिर मैंने एक और वीलेन बनाया, वीलेन 20, वो मैंने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के लिए बनाया, तो नेम मार्केटिंग रख दूंगा। मतलब अपने को पहले सब विलाइन क्रिएट करना पड़ता है क्या? ये विलेन बनाया ना मैंने, विलेन 10 विलेन 20, ये दोनों बनाया। मेरे को चेक करना मेरी विलेन बनी नहीं, मैंने तो शो विलेन, विलेन से मैं पता चलेगा। देखो यहाँ पे पहले एक ही विलेन थी, अभी 10 और 20 दोनों आ गई, सेल्स भी आ गई और मार्केटिंग भी आ गई। अभी पढ़ेंगे विलेन के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिर्फ अभी तो सिर्फ आपको बता रहे हैं कि विलेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। स्विच के ऊपर क्या कर सकते हैं, विलेन क्रिएट कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर विलेन के अंदर पोर्ट को डाल सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को 1 वाला पोर्ट विलेन 10 में चाहिए, तो क्या कैसे डालेंगे, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। एक्सेस पोर्ट बनाना है या ट्रंक पोर्ट बनाना है, दो तरह के पोर्ट बनते हैं इसमें। एक्सेस में सिर्फ आप एक विलेन पास कर सकते हो, ट्रंक में आप मल्टीपल विलेन पास कर सकते हो। मान लो मेरे को एक ही विलेन पास करानी है, तो जितने भी पीसी होंगे, सर्वर होंगे, उसको सिर्फ एक ही विलेन पास कराते हैं। और जो स्विच टू स्विच जाते हैं उस पोर्ट को हम ट्रंक पोर्ट बनाते हैं, क्योंकि स्विच टू स्विच क्या जाएगी, मल्टीपल विलेन जाएगी, ट्रांसफर होगी। और पीसी है, सर्वर है, या आपका आईपी फोन है, उनको सिर्फ एक ही विलेन पास कराते हैं। तो यहाँ पे स्विच मोड एक्सेस कौन सी विलेन पास करानी, मान लो 10 करानी है तो 10 कर दिया। अभी आप शो विलेन करोगे तो देखो, ये जो 10 नंबर के विलेन में एक पोर्ट हमने असाइन कर दिया, मेंबर बना दिया, 10 विलेन का मेंबर एक पोर्ट बन गया आपका। विलेन का काम क्या है, एक स्विच को सेट करना। मान लो आपके पोर्ट को अलग अलग डिफाइन कर देना कि ये 10 विलेन में, 20 में, और जब डिफरेंट विलेन कर दिया तो क्या हो जाएगा, सेम विलेन में वो आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंट विलेन में वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। सेम विलेन होगा तो आपस में कम्युनिकेशन, सेम विलेन मतलब सेम सबनेट होगा। तो आज अपन इतने ही क्लास रखेंगे। मतलब सर, मतलब 10 है तो 10 वाले मतलब जितने कनेक्ट है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं एक साथ। हाँ, एक साथ कम्युनिकेशन, उसके लिए कुछ आपको राउटिंग करने की जरूरत नहीं है, वो बिना कुछ किए और भी। दूसरा विलेन रहेगा तो मतलब सेल्स वाला अभी दूसरा है, मार्केटिंग वाला दूसरा है, तो वो दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे ना? हाँ, नहीं करेंगे। अभी तुम्हारा डिस्कनेक्ट होने वाला है, तो अभी तुम एक बार कनेक्ट कर लेना, तब पूछना है कुछ। तो वो कम्युनिकेट करने के लिए सर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए राउटिंग करनी पड़ेगी, इंटरव्यू उसको बताएंगे। अभी अभी टॉपिक आने वाला अपना, इसके बाद आए जब भी पढ़ेंगे तो इंटरव्यू ओके, उसमें आपको ये वो इंटर विलेन है क्या? इंटरव्यू बोलते हैं। ओके।
तो अभी डिस्कनेक्ट होगा सबका, एक बार कनेक्ट कर लेना, किसी को क्वेश्चन पूछना है।